अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे सेंसस 2021 यानी विक्रम संवत 2078 में जो अभी नेपाल में जो जनगणना होने जा रहा है, जो दो मरहलों में होगा। पहला मरहला तो 4 अक्टूबर तक था, अब दूसरा जो मरहला शुरू होने वाला है, दूसरा फेज़, वो सेकेंड फेज़ 11 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। इस ताल्लुक से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देना मुनासिब समझता हूँ। ये जो जनगणना है उसकी इब्तिदा कब से होती है? 1967 से नेपाल में जनगणना का इब्तिदा होता है, मरदमशुमारी की इब्तिदा होती है। तो ये जो अभी जो होने जा रहा है ये 12वां जनगणना है, 12वां नेशनल सेंसस है जो अभी होने जा रहा है 11 नवंबर से 25 नवंबर तक। ये दूसरा मरहला, पहला मरहला वो ख़त्म हो चुका। और जनगणना क्यों इतनी ज़रूरी है? क्योंकि जनगणना जब होता है, मरदमशुमारी होती है, जो हर 10 साल में नेपाल में ये मरदमशुमारी होती है, जनगणना होता है। मरदमशुमारी में, ये जनगणना में जो पूरे मुल्क में कितना पॉपुलेशन है, पूरे मुल्क की में कितने लोग रहते हैं और कितने यूथ्स हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने लेडीज़ हैं, इन सारे, और उसके अलावा एक फैमिली में कितने मेंबर हैं और उस फैमिली में कितने लोग एजुकेटेड हैं, उनके कितने बच्चे हैं, उनकी कितनी संपत्ति है, कितनी जायदाद है, हर एक चीज़ का, छोटे से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों की डिटेल उसमें, उस फॉर्म में हमें लिखनी पड़ती है, उसमें गिनाना पड़ता है सारे पॉइंट्स को, एक एक चीज़ के, आपकी फैमिली के बारे में, आपके घरों में कितने बैंक अकाउंट्स हैं, आपके कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो बाहर हों चाहे विदेश में हों, और उनको कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है तो उसका भी तज़किरा होता है। या आपके घर में आपके पास जानवर कितने हैं, मुर्गियां कितनी हैं, इन सारे डिटेल, यानी आपकी फैमिली का सारा डिटेल उसमें लिखा जाता है। तो ये इसी वजह से इतना अहम है। और जो सबसे अहम ये है कि आपकी तादाद कितनी है। यानी नेपाल में तकरीबन जो 2011 में जो मरदमशुमारी हुई थी, जनगणना हुआ था, उसमें तकरीबन 10 मज़ाहिब की शराकतदारी थी इस नेपाल में। यानी नेपाल में 10 मज़ाहिब हैं, नेपाल में 10 मज़हब के मानने वाले रहते हैं। जो 2011 में जो जनगणना हुआ था, मरदमशुमारी हुई थी, उसमें जो डाटा है, जो आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि नेपाल में 10 मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, और उसमें मुसलमान और बहुत सारे मज़ाहिब हैं। और जो इस ताल्लुक़ से जो जितने भी धर्म के जो बुद्धिजीवी हैं, जो उनके दानिशवरान हैं, सबों ने एक मीटिंग की थी, जो नेशनल सेंसस के जो इसके प्रेसिडेंट हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक बैठक की थी। उसमें उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया था कि ख़ासतौर से जो जमीयत उलमा नेपाल के जनरल सेक्रेटरी, या अभी वो सदर बन चुके हैं, मुफ्ती खालिद सिद्दीकी साहब ने इस बात को रेज़ किया था, उठाया था कि 2011 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें जो तथ्यांक है उसमें बहुत सारे, मतलब एक कमी है, और जो सही डाटा है वो नहीं पेश किया गया था। तो इस वजह से जो अगला, जो अभी जो होने वाला है जनगणना, उसमें हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नुमाइंदा उनके साथ रखें, जो हुकूमत की जो टीम रहेगी उनके साथ, हर कम्युनिटी से, हर मज़ाहिब से उनके एक नुमाइंदा या उनका एक कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ताकि हर कम्युनिटी का सही डाटा आ सके। और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में आमतौर पे होता है क्या है कि वो जो नाम में बहुत गलती कर बैठते हैं हम, जो हम उसमें नाम लिखा है नागरिकता के हिसाब से लिखा है, या अगर आप स्टूडेंट है तो आपका जो सर्टिफिकेट उसके हिसाब से आप नाम लिखा है, क्योंकि आपकी जो तादाद होगी उस तादाद के हिसाब से आपके लिए पॉलिसी बनेगी, आपके लिए फ्यूचर में जो प्लानिंग बनेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात हो या फिर आपके लिए हुकूक हो, वो सारे आपकी तादाद के हिसाब से वो सारी पॉलिसी बनाई जाएगी। तो इसी वजह से ये इतना अहम होता है हर कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हर कम्युनिटी की तादाद के हिसाब से उनको मुस्तकबिल में उनको हुकूक मिलेंगे, उनके लिए जो अच्छी पॉलिसी बनेंगी। तो इसी वजह से इस एतबार से ये बड़ा अहम होता है। और मेरा थर्ड जो पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, ये मुस्लिम कम्युनिटी के ताल्लुक़ से है। ख़ासतौर से जो मुस्लिम जो दानिशवरान हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, और वो इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि
जो थर की जगह है वहाँ पे हम कोई अपना मंसूरी हो, खान हो, या उस चीज़ को लिखा है। जहाँ धर्म की जगह है वहाँ पे इस्लाम लिखा है, हम ज़ात की जगह में मुस्लिम लिखा है। इसमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है कि हम धर्म की जगह मुस्लिम लिखा लेते हैं। तो इन सब चीज़ें गलती ना हो उसके लिए काफ़ी मुहिम चला रहे हैं लोग, और लोग गांव में जा करके अपने एतबार से मेहनत कर रहे हैं। और ख़ास तौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी में एक चीज़ जो पाई जा रही है इस वक्त, वो ज़ुबान को लेकर के है। और जो मधेश में जो लोग रहने वाले हैं वो आमतौर पे ज़ोर इस बात पर दे रहे हैं कि ज़ुबान पे हम मादरी ज़ुबान पे उर्दू लिखवाएं, और जो दूसरी ज़ुबान के जो खाने पे हम जो भी अपने महल्ले में, गांव में जो बोलते हैं उसको लिखा है। लेकिन जो पहाड़ी मुस्लिम है उधर से भी बहुत सारी चीज़ें आ रही कि हम मियाँ भाषा को लिखा है, मियाँ ज़ुबान को लिखा है। तो ये लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी में एक तरह का एक कलामी जंग है। एक तरह से जो उसके बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपस में एक तरह से फेसबुक में, व्हाट्सएप में और मैसेंजर में एक वो लोग जंग कर रहे हैं आपस में। एक कलामी जंग, एक तहरीरी जंग, एक राइटिंग वॉर में वो लोग हैं। जबकि इससे कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि अगर हमें एक दोनों पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बैठ करके एक सोल्यूशन निकाले, हम क्या बेहतर हमारे लिए मुस्तकबिल के ताल्लुक से। या अगर उर्दू लिखाते हैं तो ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ फ्यूचर में कुछ ऐसा ख़तरा हमारे साथ लाहिक हो जाए। तो क्या बेहतर है, उसके लिए बैठ करके तब जा करके कोई सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। बाकी ये कि हम सोशल मीडियाज़ पे एक दूसरे से लड़ झगड़ करके, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिख करके, या तो उससे कोई एक सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, उससे कोई बेहतर रास्ता नहीं निकल सकता है। तो कोशिश करें कि ये जो जनगणना है उसमें जागरूकता है। हर बंदा, नेपाल जितने भी लोग हैं, हर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो सही डाटा वो दें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सही डाटा लेकर के जो फैक्ट डाटा, जो सही तथ्यांक है वो सामने लाया जाए। उसके हिसाब से फिर जिस कम्युनिटी के जो हुकूक बनता है, जिनके जो उनके हुकूक है, उस हिसाब से उनकी पॉलिसी बनाए, ताकि हर कौम, क्योंकि मुल्क कब आबाद होगा, मुल्क कब तरक्की करेगा, जब सारे कम्युनिटी के लोगों को हुकूक मिलेंगे और वो मिल करके मोहब्बत के साथ, अमन के साथ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह फिर जब लोगों में अमन होगा, जब लोगों में पीस होगा, तो फिर मुल्क में पीस होगा। जब मुल्क में पीस होगा तो फिर मुल्क तरक्की कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है।